सभी को नमस्कार। मेरा नाम मीनल है। मैं धौलपुर नगर प्राथमिक विद्यालय में हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज भारी बारिश है, जिसके कारण कुछ ही बच्चे आए हैं और कक्षा 5 में केवल 3 बच्चे आए हैं। मैं कक्षा 5 में हिंदी का अंतिम पीरियड ले रही हूँ। छात्रों ने मुझसे नियमित कक्षा लेने के बजाय कुछ कहानी सुनाने का अनुरोध किया, जिस पर मैंने सहमति जताई। अर्जुन ने कहा कि देखिए टीचर, आज क्लास की हरी काम नहीं कर रही है, जिस पर मैंने कहा ठीक है। मैंने छात्रों से कहा कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा जन्म इसी धौलपुर गांव में हुआ है। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त का नाम ध्रुव था और दूसरी दोस्त का नाम दिया था। हमारी दिनचर्या थी स्कूल जाना, फिर होमवर्क करना और फिर गांव में खेलना। गांव के अन्य दोस्तों के साथ हम लुका छिपी खेलते, या हम कंचों से खेलते, या हम सांप सीढ़ी खेलते। यह हमारी दिनचर्या थी। ऐसे ही एक दिन मैं और दिया ध्रुव का इंतजार कर रहे थे और उसी दौरान हर्ष हमें अपनी नई घड़ी दिखा रहा था। हर्ष हमारी तुलना में बहुत अमीर था। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आज हमारे घर की घड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं सही समय पर नहीं आ पाया। अरे हर्ष, तुम्हारी घड़ी वाकई कमाल की है, मुझे भी दिखाओ। मैं और दिया समझ गए कि ध्रुव भी हर्ष की तरह ही नई घड़ी चाहता है। मैं अपने माता पिता से कहूँगा तो वे मुझे हर्ष की तरह ही नई घड़ी खरीद कर दें। मैंने हर्ष से कहा कि उसके माता पिता से घड़ी के लिए दबाव न डालें। हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ सकें, और यही काफ़ी है। हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे नई घड़ी खरीदेंगे। चलो एक वादा करते हैं कि एक दिन हम तीनों मिलकर जो पैसा कमाएंगे उससे नई घड़ी खरीदेंगे। अब चलो खेलते हैं। दिन बीतते गए और हम तीनों दोस्त रोजाना इसी तरह खेलते रहे। अब हम 10वीं कक्षा में आ गए और हम तीनों ने बहुत मेहनत की और हम तीनों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद बोर्ड का रिजल्ट आया। मेरे 70% अंक आए, ध्रुव के 80% और दिया के 85% अंक आए। अब चीजें बदल गई हैं। ध्रुव ने इंजीनियरिंग करने के लिए सन सिटी जाने का फैसला किया, दिया ने आर्ट्स करने के लिए सोनापुर जाने का फैसला किया और मैंने धौलपुर में ही रहने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई यहीं जारी रखी, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। ध्रुव सफल इंजीनियर बन गया और एक टेक कंपनी में शामिल हो गया। दिया एनजीओ में मैनेजर बन गई और मैं धौलपुर नगर प्राथमिक विद्यालय में हिंदी विषय की शिक्षिका बन गई। हमने एक दूसरे से जो वादा किया था उसे हमने पूरा किया है। ध्रुव ने एक स्मार्ट घड़ी खरीदी है, दिया ने एक इंपोर्टेड घड़ी खरीदी है और मैंने भी एक खूबसूरत घड़ी खरीदी है। हम सभी ने एक दूसरे को घड़ी की तस्वीर शेयर की है। हम सभी ने फिर से मिलने का फैसला किया, लेकिन हम सभी अपनी मौजूदा जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अब पर्याप्त समय नहीं है। हम तीनों संपर्क में हैं, लेकिन हम पिछले 12 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। जब हम बच्चे थे तो किसी के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। और अब घड़ी तो सबके पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। इसलिए बच्चों, अपने बचपन को जी लो। ये समय फिर कभी लौट कर नहीं आता।